हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं 14/3/2026 की। तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की। तो अगर आप हमारे चैनल पीएससी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 और 13 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में होने वाले हैं, तो इसको मिस मत करिएगा। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य विषय थीम क्या थी? तो बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स फॉर आ सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। कुछ और बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पीआई का महत्व। हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। इसे हम पी डे इसलिए कहते हैं क्योंकि महीने और दिन का प्रारूप 3/14 गणितीय स्थिरांक माना जाता है। तो बात कर लेते हैं वर्ष 2026 में इसका जोर सतत विकास डेवलपमेंट में गणित की भूमिका पर जोर रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड की। विश्व वायु हाँ गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित रहा है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी, नई दिल्ली। यह रिपोर्ट स्विंग संगठन IQ एयर द्वारा दुनिया भर के डेटा के आधार पर जारी की जाती है। रिपोर्ट में PM 2.5 कणों की मात्रा को प्रदूषण का मुख्य मानक माना जाता है। बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली लगातार कई वर्षों से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक रह रही है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली पूरी तरह से स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का सफल परीक्षण किया है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत ने अभी स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का आविष्कार किया है। बात कर लेते हैं कुछ और। इसे भारत के नेशनल क्वांटम मिशन NQM के तहत विकसित किया गया है और क्वांटम चिप बिट्स के बजाय क्यूबिट्स पर काम करती है और यह चिप सुपर कंप्यूटर की तुलना में जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर सकती है। बात कर लेते कुछ और। इसका मुख्य उपयोग डेटा यानी ऑप्शन और सुरक्षित संचार सिक्योर कम्युनिकेशन में होगा। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी क्वांटम हार्डवेयर तकनीक है। तो बात कर लेते कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, माफ़ कीजिए क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, 15 मार्च 2026 को मनाए जाने वाले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का फोकस किस तकनीक पर रहा है? तो बात कर लेते हैं कुछ और। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बात कर लेते कुछ और कि इसकी शुरुआत 1983 में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए की गई थी। उपभोक्ता अधिकारों की अवधारणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने दी थी। कुछ और बात करते हैं। 2026 में इसका मुख्य फोकस जनरेटिव AI के सुरक्षित उपयोग पर रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। बात कर लेते हैं कुछ और अपने क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बात कर लेते हैं किसे नियुक्त किया गया है। तो अनिरुद्ध रे को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते कुछ और। इस पद पर रहने वाले व्यक्ति का वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में बड़ा हाथ रहता है। बात कर लेते हैं कौशिक बसु और इंद्रमीत गिल जैसे भारतीय पहले भी इस महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। कुछ और बात कर लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है और मार्च 2026 में नई नियुक्ति का फोकस विकासशील देशों में ऋण संकट को दूर करना है। बात कर लेते कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 14 मार्च 2026 को किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो बात कर लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो स्टीफन हॉकिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018 को हो गया था। बात कर लेते हैं कुछ और। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए अभूतपूर्व शोध किए थे। बात कर लेते कुछ और। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल है। तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। हॉकिंग मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनके सम्मान में 14 मार्च को विज्ञान जगत में शोध और जिज्ञासा के रूप में भी मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने समान कार्य समान वेतन के लिए नया कानून
पारित किया है? तो समान वेतन समान कार्य के लिए। तो बात कर लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वी, ऑस्ट्रेलिया ने यह कानून पारित किया है। बात कर लेते कुछ और। यह कानून जेंडर पे गैप, जिसे पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर को खत्म करने के लिए लाया गया है। कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। बात करें तो कुछ और। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मानकों के अनुरूप है। तो बात कर लेते हैं कि ILO की फुल फॉर्म पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी जल संकट का सामना करेगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा वो बी, 40% आबादी इसका सामना करेगी। बात कर लेते हैं कुछ और। रिपोर्ट्स के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा वाटर स्टेज वाले क्षेत्रों में रह रहा है। कृषि क्षेत्र दुनिया के मीठे पानी के कुल उपयोग का लगभग 70% उपभोक्ता करता है। बात करें तो कुछ और। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव जल संकट का सबसे बड़ा कारण रहा है। संयुक्त राष्ट्र का, जिसको हम SDG 6 सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है सरकार। बात कर लेते कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2025-26 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके सीधे आ सकते हैं। बात कर लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो केरल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते कुछ और कि इस सूचकांक को भारत में नीति आयोग, जिसको हम NITI आयोग द्वारा जारी किया जाता है। केरल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे मानकों पर लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो बात कर लेते कुछ और। यह सूचकांक राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संवाद को भी बढ़ावा देता है। कुछ और बात कर लेते हैं कि सूचकांक में 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। 100 का मतलब लक्ष्य हासिल कर लिया है, मतलब जो भी 100 लाता है उसने मतलब उस मानकों को पूरा कर लिया है। बात कर लेते कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। मार्च 2026 में संपन्न हुए शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया जा रहा है? बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। शक्ति अभ्यास मुख्य रूप से थल सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होता है। 2026 का संस्करण पहाड़ी और अर्ध शहरी युद्ध कौशल पर भी आधारित रहा है। भारत फ्रांस के बीच अन्य प्रमुख अभ्यास वरुण नौसेना, गरुण वायुसेना भी आयोजित करती है। वरुण और गरुण, वरुण जो है नौसेना और गरुण वायुसेना, जो कि फ्रांस के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भारत फ्रांस का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है, जिससे भारत ने राफेल लड़ाकू विमान भी खरीदे हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। मार्च 2024 को भारत के किस राज्य में देश का पहला और सौर संचालित एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह क्वेश्चन हो सकता है, तो इस पर डबल टिक जरूर लगा लीजिएगा। बात कर लेते हैं कहाँ पर इसकी शुरुआत करिए। तो इसकी जो शुरुआत करिए वो उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पर सोलर पैनल लगा करके बिजली उत्पादन शुरू किया गया है। तो अगर एक्सप्रेस का नाम पूछ ले तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो इस परियोजना से लगभग 550 गीगा मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। बात कर लेते हैं उत्पादित बिजली का उपयोग एक्सप्रेसवे की लाइटों और नज़दीकी गाँव को रोशन करने में भी होगा। बात कर लेते कुछ और। यह भारत का पहला ग्रीन हाईवे मॉडल है, जिसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। इसे कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष हजारों टन की कमी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। मेटा और गूगल ने 14 मार्च 2026 को किस नई सुरक्षा सुविधाओं को पेश किया है? तो बात कर लेते हैं कि तो डीप फेक डिटेक्शन शील्ड, तो इसका जिस डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। यह तकनीकी AI के जरिए बनाए गए नकली वीडियो को अपलोड होते ही पहचान लेगी। इसका उपयोग 2026 के विभिन्न देशों के चुनाव में दुष्प्रचार रोकने के लिए किया गया है। यह सुविधा वाटर मार्किंग तकनीक का उपयोग करती है और AI जनित कंटेंट की पहचान कर लेती है आसानी से। बात कर लेते कुछ और। इसे भारत सरकार के IIT मंत्रालय के सुझाव पर विकसित किया गया है। बात कर लेते कुछ और। यह प्रणाली 99 सटीकता के साथ छेड़छाड़ किए गए चेहरे के हाव भाव को पकड़ सकती है। बात कर लेते कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मार्च 2026 में किस बीमारी के लिए दुनिया के पहले बहुस्तरीय डिजिटल निगरानी तंत्र को लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बात कर लेते हैं कुछ और। भारत ने 2025 के अंत तक क्षय रोग मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है, जिसे 2026 में और विस्तार दिया गया है। WHO के अनुसार यह तकनीकी ड्रग रेसिस्ट टीबी मामलों की पहचान करने में भी मदद करेगी। इसे एक विशेष मोबाइल ऐप के जरिए एकीकरण किया गया है। बात करें कुछ और। इस तंत्र से डेटा गोपनीय सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन का भी उपयोग किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की करंट अफेयर। अगर ये करंट अफेयर आपको अच्छी लगी तो और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ऐसे ही आपको रोज डेली नए और प्रतिदिन करंट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे वीडियो के साथ ही।